PCOS वगैरह वापस से हो गया है, मेरा वेट इतना गेन क्यों हो रहा है। अगर आपका ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल इंसोम्नियाज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। सो कैसे हैं आप लोग मेरे साथ शेयर करना। एंड आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अभी मॉर्निंग के टाइम से। अभी 9:30 या 10 बजे के अराउंड का टाइम है, क्योंकि बेटू की इस टाइम पे मालिश होती है ना, तो मम्मी वही मालिश करने में लगी हुई हैं। एक्चुअली हम कोशिश करते हैं कि उसका इस टाइम तक मालिश हो जाए, क्योंकि फिर उसको जो नहलाना होता है ना वो 12:30-1 बजे के अराउंड हो जाता है। तो ना बीच में जो टाइम होता है वो थोड़ा सा मिल जाता है, ताकि ना ऑयलिंग जो है की गई है वो बॉडी में अच्छी तरीके से थोड़ी देर रहे, वरना तुरंत नहलाओ, मतलब तुरंत ऑयलिंग करो फिर इसके बाद में तुरंत नहला दो। सो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मतलब मुझे पर्सनली लगता है। सो मम्मी इस टाइम पे उसकी मालिश कर देती है और फिर ना इसके बाद में एक नैप लेती है। तो उसी बीच में मतलब ये मालिश के बाद में फिर बच्चे अच्छी तरीके से सोते भी हैं, सो दैट इसलिए हम उसकी मालिश थोड़ी सी जल्दी कर देते हैं। एंड हस्बैंड मेरे इस टाइम पे जग गए हैं, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय। और हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट होता है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का नाइट शिफ्ट रहता है, तो वो देर से उठते हैं। एंड जो हमारी हैबिट है ना वो इसी तरीके से है कि मतलब मैं भी जब वो देर से उठते रहे तो मैं भी देर से करती रही सारी चीज़ें उसी तरीके से। लेकिन आजकल थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि जब बेटू उठ जाती है ना तभी मेरी मॉर्निंग हो जाती है। और अभी तो ना वो किसी दिन 3 बजे उठ जाती है, किसी दिन 4 बजे उठ जाती है, क्योंकि ना वो शाम को बहुत जल्दी सो जाती है। अब अगर बच्चा शाम से सो रहा है तो वो तो सुबह जल्दी उठेगा ही ना। और फिर ना वो इतना फ्रेश होकर उठती है कि उसको कितना भी टहलाओ कुछ भी करो बिल्कुल भी सोती नहीं है। एंड ये जो पीछे मेरे टॉप में लगा हुआ है ना, एक्चुअली मैंने मेहंदी अप्लाई की हुई थी। सो उसी का जब वॉश किया ना तो वो कलर छूट के थोड़ा सा लगा हुआ है। एंड आप में से कई लोगों ने मेरे से पूछा था कि मैं कौन सा बॉटल यूज़ करती हूँ बेबी के लिए। तो मैं ना ये एवेंट का फ़िलिप्स का बॉटल यूज़ करती हूँ। एंड ये स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। इसका जो शेप होता है वो एकदम ब्रेस्ट के जैसा होता है। मैंने भी स्टार्टिंग में ही मंगाया था, फिर जब इसका एक ड्यूरेशन होता है वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने उसके बाद में मैंने जो दूसरा सेट मंगाया था वो नॉर्मल बॉटल थी, मतलब वो भी फ़िलिप्स की थी, बट जो उसका शेप होता है वो नॉर्मल जैसे निप्पल होता है उस तरीके से था। बट इसने ना उसे सक करना ही बंद कर दिया, सो दैट मुझे वापस से इसका यही मंगाना पड़ा, क्योंकि एटलीस्ट इससे वो कम से कम फीड तो लेती है। एंड ब्रेकफास्ट में आज बना था सब्ज़ी पराठे, एंड ये गाजर का हलवा भी मम्मी ने बनाया था। तो ये तो मैं कभी भी खा लेती हूँ, सुबह दोपहर शाम किसी भी टाइम। और आजकल हमारे घर पे ना काफ़ी ज़्यादा मैस फैला हुआ है, मतलब इसमें ना, और जो इसमें सामान रखा हुआ है ना वो मोस्टली रिटर्न करने वाला है। कुछ मेरे हस्बैंड का है, कुछ बेटू का है। और बेटू का तो आजकल मैं इतना सारा सामान रिटर्न कर रही हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसकी ना जो सारी शॉपिंग है वो मैं फर्स्ट क्राई से करती हूँ, क्योंकि ना उसमें जो मटेरियल होता है कपड़े का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और ना उसका जो बॉन्ड टाइम है वो उसमें हुआ था विंटर्स में, तो उसके पास जितने क्लोथ्स हैं ना वो सारे विंटर्स के हैं। तो अभी मुझे समर्स के भी सारे कपड़े लेने हैं, मैंने काफ़ी ले लिए हैं। एंड कुछ अभी क्या हो रहा है कुछ दिनों से कि मैं जो उसका साइज़ मंगा रही हूँ ना, जो उसका साइज़ मंगाती हूँ वो छोटा आ जाता है, अगर उससे बड़ा मंगाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो बहुत बड़ी बड़ी कपड़े भी मुझे बच्चों पर नहीं अच्छे लगते हैं, तो वही है, मैं रोज़ मंगाती हूँ रोज़ रिटर्न करूँ, मतलब इस तरीके से 10 दिन से चलता आ रहा है। और गर्मियों में होता है कि भाई बहुत, गर्मियों में क्या सर्दियों में मतलब बच्चे इतने कपड़े ख़राब करते हैं, इसका डेली का इतना सारा कपड़े हो जाते हैं कि मतलब दिन भर होता है, कभी इसने पजामी ख़राब कर दी, कभी ऊपर का टॉप ख़राब कर दिया। ये सारे जितने ये कपड़े रखे हुए ना ये सिर्फ इसके एक दिन के, कुछ इसमें कपड़े ऐसे हैं जो कि नए आए हैं तो मैंने वॉश करे थे, बाकी सारे कपड़े उसके एक दिन के। तो वह एक दिन में इस तरीके से होता है। और बच्चों में होता है यार, वो कभी दूध गिरा लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, सो इस तरीके से। और मुझे जाना भी है, तो अभी होता है ना कि कहीं जाओ तो अच्छे खासे कपड़े होने चाहिए उनको ले जाने के लिए, क्योंकि उसका कुछ नहीं होता है ना, कभी भी कुछ भी फैला लेते हैं। सो यहीं पे सारे कपड़े वॉश करे गए थे, तो उनको इकट्ठे मैंने यहाँ पे बेड में रख दिया था। अभी मैं उनको सारे फोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि वापस से उसका एक दिन का ये स्लॉट हुआ, अभी ना अब दोबारा से है, तो वो अभी कपड़े इकट्ठे हो गए तो वो भी वॉश करने हैं, तो उनको भी तो कहीं फैलाने की जगह चाहिए। एंड ये देखो कितनी क्यूट सी नज़रिया है, ये बेटू को उसके मामा ने दी हुई है, ये सिल्वर में है और ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैंने इसको रिटर्न नहीं किया, क्योंकि ना अभी थोड़े दिन के बाद में उसको फिट आ जाएगा, और अगर एकदम से फिट साइज़ लूँगी तो फिर वो थोड़े दिन में उसको आएगा नहीं, सो दैट। और ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, तो मैंने सोचा अभी मतलब मैं सारा सामान रख रही थी ना तो मुझे दिख गई, तो मैंने कहा कि चलो मैं आपके साथ में भी शेयर कर देती हूँ। और घर वगैरह मेरा क्लीन हो चुका है, जो मेरी हाउस हेल्पर है वो भी इस टाइम तक झाड़ू पोछा करके जा चुकी है। लेकिन आजकल काफ़ी सारे काम हैं, मुझे भी है कि सारी चीज़ें जितनी हैं वो मैं सारी कर दूँ। एक्चुअली मुझे घर जाना है, सो अभी मतलब 10-15 दिन तो लग जाएगा। इसके लिए मुझे है कि जो भी चीज़ें हैं वो मैं क्लीन करके जाऊँ, ताकि ना जब वापस आओ तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लीन मिलें। अगर ना वापस आओ सारी चीज़ें उस तरीके से बिखरी हुई गंदी मिलती हैं तो फिर होता है एक काम और हो जाता है। तो आज मैं जो मेरी टॉवल्स वगैरह है उनको वॉश करके रखने वाली हूँ, और डोर मैट्स वगैरह है वो सारे वॉश करने वाली हूँ। वैसे अभी होली में वॉश करे थे, लेकिन वो
कलर वगैरह होता है ना थोड़ा सा, तो उस तरीके से हो गया। और आजकल वैसे भी अब ये वाला मौसम चल रहा है कि डस्ट वगैरह डेली आ जाती है। अगर आप ना एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि आप डस्टिंग ना करो तो घर पे, लोग बोलते हैं कि तुम्हारा घर तो 10th फ्लोर पे है फिर भी इतनी डस्ट कैसे आती है। तो भाई बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, मतलब मेरे घर पे तो बहुत आती है। तो ये सारी बेडशीट्स हैं, टॉवल्स वगैरह हैं कुछ, तो इनको वॉश वगैरह करना था। एंड यहाँ पर मैंने देखो अपने बैग वगैरह निकाल करके रखे हैं, क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी है। और इस बार बेटू है साथ में, तो उसका भी थोड़ा सा सामान, थोड़ा क्या सबसे ज़्यादा तो उसका ही होगा, और बच्चों के साथ में बहुत सारा सामान हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 बैग निकाल के रखे हुए हैं, इनमें आएगा और देखते हैं इसमें में आता है या नहीं। एंड यहाँ पर ये देखो मैंने शूज़ मंगाए हुए थे, कितने क्यूट लग रहे हैं। मैंने बहुत सिंपल से मंगाए थे, क्योंकि अभी है कि थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल रहे। एंड मैंने सिर्फ ऐसे अपने शौक के लिए मंगा लिए हैं, क्योंकि अभी बच्चों को ना बहुत ज़्यादा देर तो पहना भी नहीं सकते, बट मुझे प्यारे लग रहे थे, सो मैंने ये मंगाया। और ये देखो कुछ क्लोथ्स हैं, ये मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया हुआ है। ये ऊपर का टॉप है एंड इसमें प्लाजो है। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, लेकिन अभी इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, बट मुझे अच्छा लग रहा था, क्यूट लग रहा था, तो मैंने इसको रख लिया। देन इसके बाद में ये एक बॉडी सूट है एंड ये इसका थोड़ा सा छोटा है, बट ये भी मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, तो मैंने इसको भी रख लिया है। तो वो साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा है और ये छोटा है, इसी तरीके से आजकल इसके साथ में हो रहा है। एंड ये फ्रॉक है, ये इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब सारे कपड़ों का मटेरियल अच्छा है एंड ये एकदम फिट है। इसको मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया था, तो ये जो साइज़ है ना ये इसका परफेक्ट आया है। एंड और क्या है, और ये टॉप है, ये मैंने मिंत्रा से मंगाया था, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा, मतलब मुझे क्यूट लग रहा था। इस तरीके से बच्चों के ना कपड़े बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, तो मैंने कुछ ये मंगाए हुए हैं। एंड यहाँ पर बेटू मेरी नहा चुकी है, और ये देखो आज इसने यही येलो वाला फ्रॉक पहना है। और ना इस तरीके से ये जब नहा के एकदम फिर बहुत खुश रहती है, मज़े करती है। और ना इसको अगर इसके सामने कैमरा होता है ना, तो बस उसकी तरफ ही देखती रहती है, और ये देख रही है कि हो क्या रहा है। और ना मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर ये बिल्कुल सोई नहीं, तो फिर मैंने मम्मी को पकड़ा दिया और फिर जा कर के मैं भी नहा के आई हूँ। और मैं ना हमेशा जब वो उसको नहला देती हूँ ना, उसके बाद में मैं नहाती हूँ। कभी लेट हो जाता है, लेकिन फिर भी होता है कि एक बार वो नहा लेना, उसके बाद में अच्छी तरीके से आराम से नहाओ। तो यहाँ पे उसको नहला दिया है एंड मम्मी को मैंने दिया हुआ है कि इसको सुलाओ अगर सो जाती है, क्योंकि आज ना ये सुबह से नहीं सोई है। वैसे इसकी मालिश वगैरह कर दो ना तो ये सो जाती है, लेकिन आज ये बिल्कुल भी नहीं सोई। जब से इसकी मतलब सुबह ये 4 बजे से कंटिन्यूअसली अभी तक जगी हुई है, और स्टिल मम्मी यहाँ पे सुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इसी तरीके से जगी हुई है। फिर काफ़ी कोशिश की गई बट नहीं सोई, तो मैंने कहा चलो अभी बाकी और भी काम करने। ये इसके वापस से जो कपड़े हो गए थे इनको मुझे अरेंज करना था। एंड ना इसको इस तरीके से ऐसे रख दो ना तो ये थोड़ी देर खेलती रहती है, अगर उसका मन होता है तो, और अगर उसका मन नहीं है तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं खेलती है। मतलब इसी तरीके से चलता है। लेकिन अभी हाँ, अभी अगर वो मूड में है ना तो फिर वो एक घंटे तक खेलती रहती है, कभी कभी 2 घंटे खेलती रहती है। लेकिन जब वो चिड़चिड़ी हो जाती है तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं रुकती है। लेकिन जब काम करना होता है तो कभी कभी वो आराम से सो जाती है, खेलती रहती है। लेकिन आज वो बिल्कुल भी अभी सोई नहीं है, और मैं उसको ऐसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर ना जब उसके साथ में ज़्यादा कोशिश करो तो फिर वो रोने लगती है। एंड लंच का टाइम हो गया था, और लंच में आज ये मेरी फेवरेट दही आलू की सब्ज़ी, रोटी, एंड इसके बाद में मैंने राइस भी खाए थे। और ये देखो अभी भी वहाँ पर जगी हुई है। और फिर इसके बाद में सीधे शाम का टाइम, शाम का क्या, लंच करते करते मुझे 3 साढ़े 3 बज गया था, और फिर बीच में थोड़ा 2 घंटे का टाइम मिला, और फिर उसके बाद में वापस इस टाइम पे शाम का टाइम हो गया। एंड मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने। सो मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि शाम को सिर्फ वही चाय पीते हैं, गर्मियों में तो मेरे यहाँ बिल्कुल भी चाय नहीं पी जाती है, लेकिन मेरे हस्बैंड है वो सुबह भी पीते हैं, शाम को भी पीते हैं। मुझे इतना नहीं पसंद है, मतलब सुबह तो मैं कभी कभी पी लेती हूँ अगर ब्रेड वगैरह होता है या कुछ कभी कभी मन करा, लेकिन शाम में मैं कभी भी नहीं लेती हूँ। सो शाम में सिर्फ उनके लिए चाय बन रही है, तो अभी मैं यहाँ पर वही करने में लगी हुई हूँ। एंड पैकिंग वगैरह भी अब करनी है, मतलब आज से तो मैंने आज बैग वगैरह निकाल के रखे हैं, तो अब पैकिंग करूँगी। एंड नेक्स्ट व्लॉग शायद आपको मेरे ट्रैवल का व्लॉग मिलेगा। तो मैं अभी घर जा रही हूँ अपने, एंड बहुत लंबे टाइम के बाद में मैं जा रही हूँ, मतलब लास्ट दिसंबर में मैं गई थी 2021 में, और उसके बाद में अभी जाऊंगी। और फिर देखो शाम का टाइम हो गया है, मैं आ गई हूँ अपनी बैल्कनी में। एक्चुअली ना मैं थोड़ी सी आजकल एक्सरसाइज में कल से ही मैंने स्टार्ट किया हुआ है करना। एक्चुअली मेरी अपर बॉडी का ना जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा गेन हो रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया, मतलब अभी तो मैं सिर्फ स्ट्रेचिंग ही करती हूँ, क्योंकि अभी 6 मंथ्स नहीं हुआ है। देन इसके बाद में अगर मैंने सोचा है कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँगी, बट अभी पहले तो खुद से ही करना पड़ेगा। आज मैंने आज से स्टार्ट किया है, एंड कल से स्टार्ट किया था। कल थोड़ा देर किया था, कल मैंने 5 मिनट किया था, फिर सुबह 10 मिनट किया, एंड अभी मैंने 20 मिनट्स किया है। एंड मुझे काफ़ी गर्मी से फील हो रही है,
क्योंकि बहुत दिन के बाद में मैंने इसे किया है एंड अब मुझे करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अब स्टार्ट नहीं किया तो फिर वो आगे चल के ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दैट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यूअसली करूँ। वैसे अभी मुझे घर जाना है तो शायद से वो थोड़ा सा हो जाएगी, कभी हो कभी नहीं हो, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगी कि अगर मैं 20 मिनट्स ना कर सकी तो एटलीस्ट 10 मिनट्स तो मैं डेली करूँ। और फिर जब मैं वापस आ जाऊँगी फिर तो मैं प्रॉपर करूँगी। लेकिन आज से कल से मैंने स्टार्ट कर दिया है और अभी मुझे थोड़ी सी थकान हो रही है क्योंकि काफ़ी दिन के बाद में से किया है। तो अब मैं पानी वगैरह पीती हूँ। चलो फिर आगे देखते हैं क्या करना है। एंड डिनर पे भी मैंने सेम सब्ज़ी खाई थी एंड ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि जब ये बनती है ना तो मैं इतना ही इसको रखती हूँ कि शाम को भी मैं यही खाऊँ। चलो थोड़ी सी आपसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मुझे क्या पीसीओएस वगैरह वापस से हो गया है, मेरा वेट इतना गेन क्यों हो रहा है। तो मुझे भी नहीं पता है, शायद से वो डिलीवरी के बाद में होता है तो इसीलिए, क्योंकि मैं जिससे बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद में वेट गेन होता है। अगर आपका ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस वजह से परेशान भी हो जाती हूँ कि मतलब इतना गेन क्यों हो रहा है। मैं डाइट भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब जितना मैं पहले लेती थी उसके अकॉर्डिंग ही ले रही हूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा दिखता है कि चीज़ें बढ़ रही हैं। सो अगर आपके साथ में कुछ इस तरीके से हुआ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। सो डिनर वगैरह मेरा हो चुका है एंड अब बस मैं अपना स्किन केयर करूँगी और फिर उसके बाद मैं सोने जाऊँगी। बेटू सो चुकी है। आजकल ना वो थोड़ा शाम को जल्दी सो जाती है, मतलब 7-8 बजे सो जाती है और फिर उसके बाद में वो रात में 2 बजे जगती है, 2 बजे 3 बजे इस तरीके से, मतलब जब उसका प्रॉपर नींद हो जाती है उस टाइम पे वो जगती है। और फिर ना वो एकदम फ्रेश मूड में उठती है, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ वो नींद में होती है। फिर उसको मतलब कल तो मैंने उसको 2 घंटे घुमाया, इस तरीके से चलता है। एंड आजकल दिन थोड़े से बिजी जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे घर जाना है तो वही सारी चीज़ें पैकिंग वगैरह भी मैं कर रही हूँ। एंड होता है ना घर पे कि हाँ ये भी चीज़ कर दो वो भी चीज़ कर दो, लाइक कि सारी चीज़ें क्लीन करके रख दो कि जब आप आओ तो ज़्यादा सारी करना ना पड़े। इस तरीके से मैं वही सारी चीज़ें करके रख रही हूँ। एंड मैं मतलब ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ अभी, ऑब्वियसली इतना दिन के बाद में जा रही हूँ तो 10-15 दिन तो रुक के आऊँगी। एंड अभी वो प्लान कब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है उसका अभी कुछ भी नहीं पता है। एंड अभी ना वो भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वहाँ पे मौसम है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो भी मुझे जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि बेटू फिर उतनी गर्मी में नहीं रह पाएगी। वो बच्चे जिस तरीके से रहने लगते हैं उस तरीके से उनकी आदत हो जाती है। तो देखते हैं कि क्या कैसे होता है। वैसे अभी इतनी गर्मी तो नहीं हो रही है। सो आज के व्लॉग में मैंने कुछ भी ऐसा स्पेशल शेयर नहीं किया यार, इसी तरीके से अभी ज़िंदगी मेरी चल रही है। मतलब जो चीज़ें चल रही है मैं वही आपके साथ में शेयर करती हूँ, मैं कुछ नया तो नहीं बना सकती हूँ। सो बस इस वाले व्लॉग वीडियो को मैं यही पर एंड करती हूँ। अगर ये थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए। गुड नाइट।